हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन की चैप्टर 6, ठीक है, चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में, जैसा कि मैंने बात किया था, आज का टॉपिक होने वाला है जो विभिन्न प्रकार के कैम और फॉलोअर होती हैं उसकी यंत्रावली, यानी कहने मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कैम और फॉलोअर के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, विभिन्न प्रकार के कैम तथा कैम फॉलोअर की यंत्रावली, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कैम एंड कैम फॉलोअर मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कहने का मतलब है कि इनकी जो आकृति होती है, जो इसका मैकेनिज्म होता है, जो इसका यंत्रावली होता है, वो विभिन्न प्रकार से होती है। मतलब जिस प्रकार से हम यूजेस करते हैं उसका, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैम और फॉलोअर का निर्माण करते हैं, मतलब विनिर्माण करते हैं। और जिस उद्देश्य से लिए हम इसका निर्माण करते हैं वो अपनी आपूर्ति करता है। चलिए, मैं बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो ये निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। पहला हमारा क्या कहता है, सबसे पहले आता है आपका आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। अब आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, तो कितने प्रकार से वर्गीकरण किया इसको हम नीचे देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका फॉलोअर की निरुद्धता के आधार पर। जो फॉलोअर क्या होता है, आपका निरुद्ध कर दिया जाता है, ठीक है, उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। मतलब इसका इसी प्रकार का भी बनाया गया। अब नेक्स्ट बात किया जाए, फॉलोअर को दी गई गति के आधार पर। मीन्स कहने का मतलब है, सबसे पहले हम कैम और फॉलोअर की आकृति किस प्रकार से है, क्षैतिज है या फिर लंबवत है, ठीक है, या फिर गोल है या फिर चपटे आकार का, मतलब उसकी जो आकृति है उनके आधार पर हम कैम और फॉलोअर का वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट बात किया जाए, जो फॉलोअर होता है हमारा, फॉलोअर होता है उसको क्या किया जाता है, हम निरुद्ध कर देते हैं, ठीक है। इनके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट वहीं पे क्या जाता है, जो फॉलोअर की जो गति होती है, ठीक है, मतलब उसको जो गति के आधार पर भी वर्णन किया गया, मतलब वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हम देखेंगे, तो पहला हमारा कहता है आकृति के आधार पर। अब आकृति के आधार पर इनमें विभिन्न प्रकार के आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, तो फर्स्ट आता है आपका त्रिज्या या डिस्क कैम। मतलब जो त्रिज्या टाइप होता है, या फिर हम उसे और किस नाम से बोलते हैं, डिस्क टाइप गैस, डिस्क टाइप के नाम से भी जानते हैं कैम और फॉलोअर को। वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो वृत्तीय कैम के अंतर्गत आते हैं, स्पर्शीय कैम के अंतर्गत आते हैं, और पश्चाग्र गति कैम के अंतर्गत आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि वृत्तीय में हमारा क्या होता है, कैम और फॉलोअर आपका कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक रोलर लगा होता है, रोलर लगने के बाद क्या जाता है, ये स्क्रॉल होता है, और स्क्रॉल होने के बाद क्या किया जाता है, मूवमेंट करने लगता है, मतलब इसे क्या करता है, उसे घुमाता है, मतलब दोलन गति करवाता है, ठीक है। तो बात किया जाए उसका वृत्तीय गति के आधार पर हो सकता है, या फिर स्पर्शीय गति के आधार पर हो सकता है, या फिर पश्चाग्र गति के आधार पर भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोग को पश्चाग्र गति के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। वो कौन कौन से अंतर आते हैं, फास्ट कैम के अंतर्गत आती हैं, और वेलाकार कैम के अंतर्गत आते हैं, और एक वैस कैम के अंतर्गत। मीन्स कहने का मतलब पश्चाग्र गति किस प्रकार से की जाती है, तो आपको पता होगा, मतलब पिछले साइड में की जाती है, और पिछले साइड में 3 प्रकार से की जाती है। कौन कौन से, तो पार्श्व कैम के अंतर्गत, और वेलाकार कैम के अंतर्गत, और बैच कैम के अंतर्गत किया जाता है। ये तो था आपका आकृति के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट बात किया जाए तो उसकी जो फॉलोअर की निरुद्धता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसकी जो फॉलोअर की निरुद्धता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से, धनात्मक निरुद्धता वाले और एक बलात् निरुद्धता वाले। धनात्मक का मतलब क्या है, एक सही होता है, और एक गलत के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। मतलब सही पार्ट को क्या कर देते हैं, हम चयन कर लेते हैं, और खराब पार्ट को क्या करते हैं, हम बाहर कर देते हैं। तो वही क्या होता है, उनके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। कौन से, एक धनात्मक निरुद्धता वाले और एक बलात् निरुद्धता वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट कहता है आपका, तो फॉलोअर की दी गई गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अब इसका वर्गीकरण गति के आधार पर, मतलब पहले आकृति के आधार पर हुआ,
फिर उसके बाद जो निरुद्धता के आधार पर हुआ और फिर उसकी गति के आधार पर हुआ। अब गति किस प्रकार से है, तो पहला आपका आता है समान गति कैम के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया गया। किस प्रकार से, तो समान गति कैम के आधार पर। नेक्स्ट बात किया जाए समत्वरण या मंदन कैम के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट बात किया जाए सरल आवर्त गतिकी कैम के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। मतलब जो फॉलोअर होता है, जो उसकी गति होती है, जो उसका मोशन होता है, उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। पहला क्या, समान गति। नेक्स्ट आता है समत्वरण या मंदन कम, ठीक है। नेक्स्ट बात कहता है सरल आवर्त गति, मतलब ये थोड़ा स्पीड कम होता है और वहीं पे उसका जो विस क्या होता है, मंदन होता है, मतलब थोड़ा तेज होता है, और यहीं पे सरल आवर्त गति में ज़्यादा स्पीड से वर्कआउट करता रहता है, ठीक है, जिसे हम सरल आवर्त कैम के नाम से भी जानते हैं। बात किया जाए इसके आगे, तो इसकी अतिरिक्त कैम का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया। मतलब जो उसका अभी तो 3 टाइप में पढ़े, ठीक है, कौन कौन से आकृति के आधार पर, और क्या आता है आपका निरुद्धता के आधार पर और गति के आधार पर। और इस टाइप के अकॉर्डिंग क्या किया गया, निम्नलिखित टाइप का भी वर्गीकरण किया गया। कौन कौन से, तो आपका था सूरक कैम के आधार पर और एक घूर्णन के कैम के आधार पर किया जाता है। अब सरक क्या होता है, एक सॉरी यहाँ पे सरक है, सूरक नहीं है, सरक के आधार पर और एक घूर्णन के आधार पर। सरक का मतलब क्या होता है, कैम और फॉलोअर जब ऑपरेशन करता है तो कैम और फॉलोअर आपस में क्या करते हैं, सरकते रहते हैं। और वहीं पे घूर्णन में क्या होता है आपका कुछ इस टाइप का, मतलब आपका यहाँ पे कुछ फिक्स कर देता है और फिक्स करने के बाद आपका इधर टाइप में क्या होता है, फॉलोअर लगा देता है और कैम लगाने के बाद क्या कर देता है, इसको आपस में आगे पीछे क्या होता है, सरकता रहता है। और नेक्स्ट बात क्या है, घूर्णन वाला तो आप देखे होंगे, ठीक है, जब इसे स्क्रॉल किया जाता है तो इसे क्या करता है, घूर्णन करवाता रहता है, ठीक है। तो वो किसके होते हैं, अंतर्गत आते हैं, तो घूर्णन कैम के आधार पर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो फॉलोअर का वर्गीकरण भी निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। मतलब कि जो फॉलोअर, पहले कैम का आधार वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया, अब फॉलोअर का भी आधार का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया। वो कौन कौन से आते हैं, तो पहला था आपका संपर्क सतह के आधार पर। मतलब कैम और फॉलोअर क्या होते हैं, आपस में मिल रहे हैं, उनके भी आधार पर वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट बात किया जाए गति के आधार पर, किस प्रकार से उसकी स्पीड है, उसके आधार पर भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात किया जाए कैम के सापेक्ष गति रेखा की स्थिति के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया। मतलब कैम के आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण किया गया, तो आपका सरक आ जाता है और घूर्णन आ जाता है। वहीं पे आपको बात किया जाए फॉलोअर की गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, वो कौन कौन से, तो आपका संपर्क सतह के आधार पर और गति के आधार पर और कैम सापेक्ष गति की स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट बात किया जाए संपर्क सतह के आधार पर किसके प्रकार, मतलब जो फॉलोअर की गति का, मतलब फॉलोअर का वर्गीकरण किया गया है उसमें एक एक पार्ट होता है, मतलब 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, तो संपर्क सतह में कितने पार्ट होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से संपर्क हो सकता है, इनके आधार पर क्या वर्गीकरण किया गया। तो कहाँ कहाँ से संपर्क हो सकता है, तो बात किया जाए आपका छोरदार फॉलोअर हो सकता है, मतलब क्या होता है, नुकीले टाइप में भी हो सकता है, ठीक है, उसे प्रेसी करना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका रोलर फॉलोअर हो सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए चपटा मुख फॉलोअर हो सकता है। छोरदार का मतलब क्या होता है, नोकदार हल्का जिसे बोलते हैं। रोलर टाइप में क्या होता है, बीज टाइप में होता है, मतलब गोल गोल पूरा होता है। नेक्स्ट बात किया जाए चपटे टाइप का, मतलब कुछ आपका इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है, इनके भी आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। अब गति किस प्रकार से हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, एक पश्चागर गति होती है और वहीं पे दोलन गति होती है। तो मैंने बताया था कैम और फॉलोअर में कौन सी गति का यूज किया जाता है, मतलब किस गति पर जिस पर वो ऑपरेशन करता है, तो हो सकता है पश्चागर गति पर वर्णन कर रहा है, मतलब ऑपरेशन कर रहा है, या फिर दोलन गति पर, मतलब 2 ही ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं। कौन सा, हो सकता है पश्चागर गति के आधार पर और हो सकता है घूर्णन गति के आधार पर किया गया। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कहता है, कैम के सापेक्ष की रेखा की स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो ये 2 टाइप के आते हैं, कौन से, केंद्रीय या त्र्यजिक फॉलोअर के अंतर्गत, अपसेट फॉलोअर के अंतर्गत किया गया, ठीक है।
तो बात किया जाए जैसे कि आप लोग को यहाँ पे कैम और फॉलोअर का वर्गीकरण मुख्य टाइप के सबसे पहले मैंने बताया था कि 3 टाइप का वर्गीकरण किया गया। कौन कौन से? तो आकृति के आधार पर, निरुद्धता के आधार पर और फॉलोअर की गति के आधार पर। अब वहीं पे बात किया जाए इसमें तो अतिरिक्त में भी टाइप में आ सकते हैं, मतलब जो फॉलोअर कैम का आधार का वर्गीकरण किया गया है निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से? सड़क के अंतर्गत आता है और घूर्णन के अंतर्गत आ जाता है। और वहीं पर जो फॉलोअर का वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार से, संपर्क के आधार पर, गति के आधार पर और सापेक्ष गति की रेखा की स्थिति के आधार पर। तो इतने टॉपिक के बारे में मतलब कहने का मतलब है इतने प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।